तो नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। हाल में ही इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक डेटा से हमको पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जा रही है। अब दोस्तों, किसी भी देश की पॉपुलेशन को अगर स्टेबलाइज करना हो तो एक सबसे बढ़िया बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो का प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है और उस एरिया में दो कपल रहते हैं, यानी कि 4 लोग हैं, 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। और अगर ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, हम दो हमारे दो, तो इन दोनों कपल के 2-2 बच्चे पैदा होंगे। यानी कि पहले भी पॉपुलेशन कुल मिला के 4 था। जब बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर हो जाएंगे फिर भी पॉपुलेशन 4 ही बचेगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन स्टेबल होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है कि अगर जैसे कोई पैंडमिक आ गया तो इसमें एक लार्ज अमाउंट में लोग मारे जाएंगे। इससे पॉपुलेशन स्टेबल जो था वो धीरे धीरे निगेटिव पॉपुलेशन में चेंज हो जाएगा। अब अगर इंडिया का आज पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हर एक कपल इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, और रूरल और अर्बन एरिया के डिफरेंसेस तो हम देख ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक रूरल एरिया है, वहाँ पर लोग एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पर लोग अब एक बच्चा या फिर दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से इंडिया में जो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, कुछ ऐसे काम किया। अब दोस्तों, एक नज़र से देखा जाए तो हमारे लिए एक खुशखबरी की बात हो सकती है कि इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल होने वाली है, क्योंकि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हमको पता चलेगा कि शुरुआत से ही इंडिया की पॉपुलेशन को एक बड़ा जिम्मेदार माना गया है यहाँ की गरीबी, भुखमरी जैसी कई बड़ी समस्याओं के लिए। फॉर एग्जांपल, हम देख सकते हैं कॉलोनियल इंडिया में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो बहुत गरीबी थी, लोग भूखे मारे जा रहे थे, और इसके पीछे का बड़ा कारण पॉपुलेशन बताया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटिशर इंडिया को लूट कर उन गरीब लोगों से खूब सारे टैक्स लेकर उनके रिसोर्स को लूट कर ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन ये तो बात हुई आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद 1975 से लेकर 1976 के बीच जब नेशनल इमरजेंसी का पीरियड था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में लाने के लिए एक बड़ा एफर्ट किया, जैसे कि मास स्टेरिलाइजेशन, यानी कि खूब ढेर सारे लोगों को पकड़ा गया, उनका नसबंदी कर दिया गया। और नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के बाद इसका खूब ढेर सारा ओपोजिशन हमको मिलता है, क्योंकि जितने भी लोगों को नसबंद किया गया था अधिकतर उसमें पुअर या फिर पावरलेस लोग ही थे। और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर शुरू से ये बात कहते थे कि डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो इंडिया के इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को और इंडिया की इसी पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि इंडिया के इसी ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करके वो खूब सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया में। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उद्देश्य को क्या चाहिए। लेकिन समय बीतता गया, जैसे जैसे उनके ऊपर भी उंगली उठाया जाने लगा कि भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी हो रही है, इतना ज़्यादा भुखमरी हो रही है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया, और वो भी आज इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को एक चैलेंज बता रहे हैं इंडिया के लिए। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। और ये तीनों जो हमने एग्जांपल्स देखे, एक चीज इसमें कॉमन है कि सभी गवर्नमेंट्स ने अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं चाइना को देखें तो उसी बड़े पॉपुलेशन से आज लगभग सुपर पावर बनने के पास है, और कुछ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि चाइना सुपर पावर भी हो गया है। अब दोस्तों, ये जो थ्योरी है कि पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है, यह एक बहुत पुरानी थ्योरी है, और हमारे नेता इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में, क्योंकि खुद की नाकामी को छुपाने के लिए यह एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाता है नेताओं के लिए। क्योंकि इस थ्योरी से आसानी से जनता को समझाया जा सकता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमारे रिसोर्स में कमी है, इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये थ्योरी रिलेट करती है 1798 में आए हुए थॉमस रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी से। इसमें उन्होंने बताया था कि ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि जिस पे इंसान डिपेंडेंट है डायरेक्टली, जैसे कि फूड हो गए, क्लॉथ्स हो गए, या फिर वो रिसोर्सेज जिससे ह्यूमन का डेली लाइफ चलता है। और ये तीनों जो हमने एग्जांपल्स देखे, एक चीज इसमें कॉमन है कि सभी गवर्नमेंट्स ने अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं चाइना को देखें तो उसी बड़े पॉपुलेशन से आज लगभग सुपर पावर बनने के पास है, और वो भी आज इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को चेंज कर दिया।
इसके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि इसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से आगे चलकर रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इंडिया का केस स्टडी करके देख सकते हैं कि उनकी थ्योरी पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि भारत में पॉवर्टी, हंगरनेस, स्टारवेशन इस सब की कमी देखने को मिली है और वहीं फूड रिसोर्सेज में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और इनकी थ्योरी को तो कई सारे लिबरल्स और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने चैलेंज भी कर दिया है, क्योंकि ये स्कॉलर्स मानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा कारण नहीं है आने वाले चैलेंजेस के लिए, जैसा कि भुखमरी, गरीबी, रिसोर्सेज की कमी, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इसका बड़ा कारण। अब इसको भी दो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत ढेर सारे गरीब हैं और भूखमरी की वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं। और इसके पीछे का कारण अगर कोई भारत की बड़ी पॉपुलेशन बताए तो शायद अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को आसानी से विश्वास कर लें। वहीं दोस्तों जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है कि हमको पता है कि आज गौतम अडानी भारत के रिचेस्ट पर्सन है, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। उनके पास इतना रिसोर्सेस है कि कई सारे उन पुअर लोगों को अपने रिसोर्सेज से कई दिनों तक खाना खिला सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। पहला एग्जाम्पल तो ये कहता है कि पॉपुलेशन बड़ा कारण है इतनी ज़्यादा गरीबी का, और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, यानी एक इंसान के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है और कई इंसान के पास कम रिसोर्सेस है। इस वजह से कुछ लोग तो बहुत रिच हो गए हैं, वहीं कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने दोनों टाइम का खाना वो अच्छे से खा सकें। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। मान लीजिए एक पार्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ इसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और दोस्तों किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन होता है उसको 2 कंपोनेंट्स इफेक्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट इसमें है नेचुरल और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। नेचुरल का मतलब यानी कि क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि किसी भी एरिया में अगर बर्थ रेट अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर डेथ रेट कम हो जाएगा और जिससे वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप बढ़ने लगेगी। और अगर उस एरिया का डेथ रेट बढ़ गया और बर्थ रेट कम हो गया तो वहाँ पर पॉपुलेशन निगेटिव में जाने लगेगी। जैसे हम देख सकते हैं कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन निगेटिव में चली गई थी। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है दोस्तों वो है इंड्यूस्ड, यानी इस पर किसी भी तरीके से नेचुरल फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है माइग्रेशन पे कि कितना ज़्यादा आउटवर्ड या कितना ज़्यादा इनवर्ड मूवमेंट हो रहा लोगों का। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में कितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर आते हैं, फिर भी वहाँ का आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगा ना। तो इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। चलिए दोस्तों इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ को 4 फेज में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है। हमारे पास पहला फेज है 1901 से लेकर 1921 के बीच का। ये एक ऐसा समय था जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही लो था, क्योंकि डेथ रेट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा था। यानी कि इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी रही होगी, इसी वजह से डेथ रेट ज़्यादा था और इसी वजह से लोग डरते थे, इसीलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि उनके साथ एटलीस्ट कोई तो रहे। और जैसा कि हमने बताया 1911 से लेकर 1921 के बीच का एक पीरियड जहाँ पर इन्फ्लुएंजा फ्लू की वजह से लगभग भारत में 2 करोड़ लोग मारे गए। ये एक ऐसा समय था जहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन निगेटिव में चली गई। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों उस टाइम पे एकदम हाई था, अनअवेयरनेस अपने पीक पर था, लोग बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट थे और फूड रिसोर्सेज भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद आता है फेज 2, यानी 1921 से लेकर 1951 का समय। अब इसी में 1947 के समय भारत आज़ाद हो जाता है। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए भारत की हेल्थ व्यवस्था को सही करने के लिए। इस वजह से डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी और डेथ रेट की डिक्लाइन होने की वजह से बर्थ रेट बढ़ने लगा और वहाँ से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हमको देखने को मिलता है धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब दोस्तों आते हैं हम फेज 3 में, यानी कि 1951 से लेकर 1981 का समय। मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, अब डेथ रेट एकदम ख़त्म हो गया था और बर्थ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से कई सारे रिफ्यूजीज भारत में आ रहे थे। जैसा कि हम देख सकते हैं बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान से भी लोग भारत में आए। इस वजह से भारत की पॉपुलेशन बहुत तेज़ से बढ़ गई। यानी कि इस फेज में हम देख सकते हैं कि नेचुरल और इंड्यूस्ड दोनों कंपोनेंट बहुत तेज़ी से काम किए। इस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। और दोस्तों फेज 4 की शुरुआत होती 1981 से लेकर आज तक के समय के बीच में। इस बीच पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई क्योंकि फर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है। इसके पीछे के कुछ बड़े रीजन हैं, जैसे कि लोग लेट में अब मैरिज कर रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल्स का एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और शायद इसी वजह से फीमेल स्टेरिलाइजेशन में आज कॉन्ट्रासेप्टिव कॉमन हो गया है।
वहीं अगर मेंस की बात की जाए तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। लगभग 10 में सिर्फ एक मैन इन कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करता है अपने डेली सेक्सुअल लाइफ में। अब जैसा कि हमको डेटाज बता रहे हैं कि भारत की फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, तो इसके पीछे अवेयरनेस और एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए 2 रोटी कम खाइए दोस्तों, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।